अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झगड़ा छोड़िए और जन्नत हासिल कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है। जन्नत में एक महल हासिल करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग जो इतनी लंबी चौड़ी इबादतें करते हैं, क्यों करते हैं भाई? जन्नत में जगह चाहिए, जन्नत में महल मिल जाए। एक बहुत छोटा सा अमल है जिसको करने से दुनिया की ज़िंदगी भी हमारी बहुत सुकून में रहेगी और आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी है ये। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि मैं ज़िम्मेदार हूँ कि ऐसे शख्स को जो ये अमल कर लेगा उसको जन्नत में महल दिलाऊँगा। वो अमल क्या है? एक हदीस है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है कि ये मेरा हक़ है, मुझे पता है कि इस पर मुझे लड़ना चाहिए, मैं हक़ पर हूँ और जिस चीज़ के लिए मैं झगड़ रहा हूँ वो मेरा हक़ है, लेकिन झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद नहीं है कि भाइयों में इंतशार पैदा हो जाए। मुझे ये पसंद नहीं है कि ख़ानदान में फूट पड़ जाए। मुझे ये पसंद नहीं है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से गाली गलौज करे। तो इसीलिए मैं झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता साहब, मैं झगड़े को आगे नहीं ले जाना चाहता। मुझे पसंद नहीं है कि मुसलमान एक दूसरे से तू मैं करे, दस्ते गिरबां हो, एक दूसरे से खूब लड़ाई झगड़े हो। मुझे ये पसंद नहीं है। इसीलिए लो भाई तुम ही पकड़ो इस चीज़ को, मैंने अपना हक़ छोड़ दिया, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, बस झगड़ा मत करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मेरे आपके आमाल जो हम लोग कर रहे हैं ना, नहीं मालूम कि अल्लाह कबूल करे कि ना करे, लेकिन हुजूर ने जो फरमा दिया वो 101% बिल्कुल ठीक है। उसमें तो शक ही नहीं किया जा सकता। हुजूर ने फरमा दिया यानी मिलकर रहेगा। और हुजूर ने क्या फरमाया कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का ज़िम्मेदार हूँ जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे। बाज़ दफ़ा होता है ना, भाइयों में लड़ाई हो जाती है। एक भाई कह रहा होता है कि मुझे तो 2 हिस्से लूँगा मैं, इस पे मेरा ज़्यादा हक़ है। दूसरा भाई कह रहा होता नहीं ये तो मेरा हक़ है, हालांकि वो उसी का हक़ होता है। लेकिन झगड़ा बढ़ेगा, भाइयों में नफ़रतें पैदा होंगी, ख़ानदान बिखर जाएगा। वो कहता है भाई झगड़ा मत करो यार, तुम ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रख लो। एक भाई साहब थे, बड़े माशाल्लाह दीनदार थे। जब हिस्से बाँटी के मसले हुए तो एक भाई ने जो है ना बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और बाकी भाइयों को मिला के जो है ना वो अपने इस भाई को जो है ना वो महरूम करना चाह रहा था। वो ये चाह रहा था इस भाई को कुछ ना मिले। झगड़े बढ़ रहे हैं, वो मेरे पास आए। मैंने कहा यार झगड़े बढ़ रहे हैं, टेंशन हो रही है। कह रहे हैं टेंशन तो हो रही है। मैंने कहा छोड़ दो झगड़ा, अगर आपके उस चीज़ को छोड़ने से झगड़ा ख़त्म हो रहा है ना तो छोड़ दो उस चीज़ को अल्लाह के लिए, अल्लाह आपको उनसे कहीं ज़्यादा अता कर देगा। उन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे जो है ना झगड़े आमतौर पर इसीलिए होते हैं। भाइयों के आपस में झगड़े क्यों होते हैं? वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है। दोनों ये समझ रहे होते हैं कि इस पे हक़ मेरा है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम ठीक होते हैं, हमारा हक़ होता है, लेकिन सामने वाला हमारा हक़ मारना चाह रहा होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन सामने वाला जो है ना वो झगड़ने पे तैयार है, लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो हक़ पर होते हुए झगड़े को छोड़ देना, यानी झगड़ा आपके उस हक़ को छोड़ने पर ख़त्म हो जाएगा, आपके थोड़े से झुकने पर झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। छोड़ दो, अल्लाह आपको जन्नत में हुजूर की ज़िम्मेदारी पर जन्नत में महल दिलवाएगा। अल्लाह के नबी का इरशाद है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, एक छोटा सा अमल है कि जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ देता है, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जन्नत में एक महल का मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। इसीलिए हक़ पर रहते हुए झगड़े को छोड़ना सीखो, दरगुज़र करना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो। आपके किसी चीज़ को छोड़ देने से इंतशार, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। छोड़ दो, लड़ाई झगड़ों को कम करने की कोशिश करो। आप यकीन मानो कि आखिरत में इतने ऊंचे ऊंचे दर्जे मिलेंगे कि आप ख़ुद भी और हम सब लोग भी हैरान हो जाएंगे, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे, इतना सब इसे क्यों मिल रहा है? तो बताया जाएगा कि ये वो शख्स है जो हक़ पर होते हुए भी जो है ना वो झगड़ा छोड़ देता था। इस हदीस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।